मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पान के पत्ते की। जी हां, आपने देखा होगा कि तमाम पूजा में, उपासना में, अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग होता है। लेकिन पान के पत्ते के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी हैं, जिनका प्रयोग अगर आप नवरात्रि के समय में करें, पान के पत्ते का विशेष इस्तेमाल अगर आप नवरात्रि में करें, तो इससे कुछ खास तरह की मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते के बारे में विज्ञान क्या कहता है और इसको धर्म के साथ या अनुष्ठान के साथ या पूजा के साथ कैसे जोड़ा गया है। देखिए, पान का जो पत्ता है वो एक विशेष तरीके की लता होती है। लता जानते हैं ना, जो पेड़ की सहायता से आगे बढ़ती है, पतला सा उसका तना होता है। जैसे मनी प्लांट की लता होती है, वैसे ही पान के पत्ते की भी लता होती है और उससे पान का पत्ता प्राप्त होता है। ये शौक के लिए भी खाया जाता है और औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। पान लोग शौक के लिए, व्यवहार के लिए, सम्मान के लिए भी खाते हैं और पान का प्रयोग औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी बहुत समय से किया जाता है। ये पाचन तंत्र को अच्छा करता है और शरीर को विषमुक्त करता है। डाइजेशन के मामले में और शरीर से विष निकालने के मामले में पान का पत्ता बड़ा कारगर होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते को प्राचीन काल से ही काफी पवित्र माना गया है। देखिए, हमने धर्म को प्रकृति के साथ जोड़ा इसलिए है, धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा इसलिए है, ताकि जैसे जैसे हमारा धर्म मजबूत हो, वैसे वैसे प्रकृति का भी पोषण हो सके। तो पान चूंकि एक इम्पॉर्टेंट तरह की, एक महत्वपूर्ण तरह की औषधि है, इसलिए इसको काफी पवित्र मानते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राचीन काल के जो हमारे वेद हैं, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में इसका प्रयोग होता है। लगभग अगर हम देखें, सामान्यतः सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वहां पर भी पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है। यानी छोटी से छोटी पूजा में और बड़े से बड़े अनुष्ठान में भी पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं। शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए भी पान के पत्ते का प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि शादी के लिए जब निकल रहे हैं तो पान खा के निकलिए, शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो पान खा करके निकलिए। यानी पान को बेसिकली शुभ मानते ही हैं। देवी की उपासना में पान के पत्ते से विशेष मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। देवी की उपासना में लौंग का क्या महत्व है, ये पहले हमने आपको बताया था और आज इसी क्रम में आगे ये भी बता देंगे कि देवी की उपासना में पान के पत्ते का कैसे इस्तेमाल करें कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। पान के पत्तों के चमत्कारी प्रयोग पर बात करें, उसके पहले आपको बता दें कि पान के पत्ते का जब विशेष प्रयोग करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, पान का पत्ता जब भी आप किसी विशेष प्रयोग के लिए ले आएं तो पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से उसकी डंठल कटी हुई है। इसकी जो डंडी है, इसकी जो डंठल है, वो लगी होनी चाहिए। पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। पान के पत्ते में कहीं से कुछ कटा फटा नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा कटा फटा कि नीचे से कटा है, ऊपर से कटा है, ऐसा कटा फटा पान का पत्ता ना हो। कहीं से सड़ गया है, कहीं से गल गया है, ऐसा ना हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और उसके ऊपर डंठल लगी हुई हो। पूजा और प्रयोग के लिए हरे पान के पत्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। आप पूजा के लिए भी करेंगे तो भी हरा पान इस्तेमाल करेंगे और कोई तांत्रिक प्रयोग करेंगे, कोई विशेष प्रयोग करेंगे तो उसके लिए भी हरे पान का पत्ता इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सफ़ेद पान के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो नवरात्रि में ऐसा क्या प्रयोग करें पान के पत्ते से कि विवाह जल्दी हो जाए, विवाह शीघ्र हो जाए। देखिए, एक पान का पत्ता ले लें, हरे रंग का पूरा
संपूर्ण एक पान का पत्ता आप ले लें, जरा सा नारंगी सिंदूर लें और जरा सा देसी घी ले लें। इसको मिला करके एक पेस्ट बना लें। इसके बाद पान के पत्ते का जो चिकना हिस्सा है, एक तो होता है खुरदुरा हिस्सा जो नीचे रहता है, जो चिकना हिस्सा ऊपर का हिस्सा है, उस पर इसी सिंदूर और घी वाले पेस्ट से अपना नाम लिखिए। जैसे मेरा नाम है शैलेंद्र, तो मैं पान के चिकने हिस्से पर उंगली डुबा डुबा कर छोटा छोटा उस पर शैलेंद्र लिख दूंगा। अब इसके बाद इसको चिकनी तरफ से ही जिस तरफ नाम लिखा है उसी तरफ से उठा करके देवी के चरणों में रख देंगे, माँ दुर्गा के पैरों में इसको समर्पित कर देंगे। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी दिन शुरू करिए, लगातार 3 दिन तक करिए। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद ही करेंगे। तो ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करिए। मान लिया आपने पहले दिन पेस्ट बना लिया है सिंदूर और घी का, तो उसको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पान का पत्ता हर बार नया रहेगा। और ये 3 दिन तक प्रयोग करिए और प्रयोग करने के बाद प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो इन पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें।